हेलो फ्रेंड, निर्भय मनोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, यानी कि आप 10th करके डिप्लोमा किए हैं या 10th करके डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके लिए जो है बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से। यानी ये बिहार स्टेट के लिए ओनली बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर स्टेट में क्या होता है उसके लिए हम थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे, बट ये जो है अभी बिहार स्टेट के लिए ये न्यूज़ निकल के आया है। अगर आप कंटिन्यू पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि ये इस तरह का जो है यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि क्या सर डिप्लोमा स्टूडेंट जो है यानी डिप्लोमा करने के बाद क्या उसका 12th का इक्विवेलेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपका ये सारा डाउट जो है आज क्लियर हो जाएगा। मैं भी जो है यहाँ पे क्या 10th करके डिप्लोमा किया था, ठीक है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ इस न्यूज़ को देख करके। और वैसे स्टूडेंट को खुश होने का ज़रूरत है जो 10th करके डिप्लोमा किए हैं, यानी आप 12th का नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बिग अपडेट ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है यहाँ पे डिप्लोमा को 12th का इक्विवेलेंट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा पेपर का कटिंग जो कि यहाँ पे निकाल के रखे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो इसके लिए मैं भी बहुत दिनों से जो है इस पे विचार कर रहे थे कि इसका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा को जो है 12th का इक्विवेलेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिस समय हम डिप्लोमा पास किए थे तो उस समय क्या हुआ था कि हमको भी सबके बारे में नहीं पता था। तो हम गए थे इसका SBT बोर्ड, जो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का जो इसका बोर्ड है यानी डिप्लोमा के लिए, वो SBT स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, ठीक है। तो SBT गए थे जो कि बिस्को भवन पटना में है। तो उस समय हम पटना में ही रह रहे थे। तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे जो कर्मचारी या स्टाफ वगैरह था तो उनसे पूछे थे कि सर हम डिप्लोमा कर लिए हैं तो क्या हमको इंटरमीडिएट का ये इक्विवेलेंट मिलेगा सर्टिफिकेट। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये जो है इंटर जो है 2 साल का होता है और डिप्लोमा यहाँ पे कितना साल का होता है, 3 साल का। तो आप लोग को कैसे इक्विवेलेंट दे देंगे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं किया। यानी उसका फाइनल जवाब आया कि इसका इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली आज के जो न्यूज़ देखेंगे आप पेपर कटिंग में, यानी आप पेपर उठा के देखेंगे तो आज के ही पेपर में इसका अपडेट आया है निकल के कि जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री है वो अपना अपडेट जो है यानी इसको सहमति दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या न्यूज़ है, इसको पढ़ के थोड़ा करेंगे डिटेल में। तो अभियंत्रण डिप्लोमा करने वाले छात्र इंटरमीडिएट के समतुल्य माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हिंदुस्तान पटना, मैट्रिक के बाद अभियंत्रण डिप्लोमा यानी कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं तो पाने वाले अब इंटरमीडिएट के समतुल्य माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हालांकि इसके लिए उन्हें मैट्रिक के बाद 3 वर्षीय का डिप्लोमा लेना होगा, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि उस समय जिस समय हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि डिप्लोमा के साथ साथ ही 12th कर रहे थे। तो उस समय हमको बहुत अफसोस आ रहा था कि यार हम डिप्लोमा तो कर रहे हैं बट 12th नहीं किए, इसका इक्विवेलेंट तो है नहीं। तो उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा अफसोस आ रहा था। लेकिन अब आपको अफसोस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको इंटर करने का अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी आप सिंपल जो है 10th के बाद डिप्लोमा कीजिए, आपको ऑलरेडी जो है 12th का आपको इक्विवेलेंट मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा लेना होगा और ऐसे छात्र अब इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय के समक्ष माने जाएंगे, ठीक है। संयुक्त समिति की सिफारिशों के बाद शनिवार को शिक्षा मंत्री ने इस बार सैद्धांतिक सहमति हेतु हुए इस संबंध में आदेश निर्गत करने को कहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से इसको लेकर तमाम जो है प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा है। इसके पहले कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर इस संबंध में अपनी समस्याएं रखी थी। उन्होंने डिप्लोमा के समतुल्य इंटरमीडिएट विज्ञान को रखने का अनुरोध किया था। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के से संपर्क स्थापित कर एक संयुक्त समिति का गठन का निर्देश दिया था। समिति को इस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देनी थी। समिति ने दोनों को समतुल्य मानते हुए अपनी सिफारिश दी। इसी के आधार पर शिक्षा मंत्री द्वारा सहमति देते हुए दोनों को समतुल्य मानने को पत्र जारी कर निर्देश दिया है, ठीक है। यानी कि शिक्षा मंत्री की तरफ से दे दिया है, जो SBT बोर्ड है उसको दे दिया है कि आप लोग जो क्या कीजिए कि डिप्लोमा के इक्विवेलेंट यानी कि 12th का जो
यानी कि डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट होगा वो 12th का ऑलरेडी उसका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूज़ निकल के आ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे 12th का इक्विवेलेंट अगर हो जाएगा तो आप देखिए कि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा है। और पहले क्या था, कन्फ्यूजन में था, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि यानी कि बहुत सारे जो मेरे सीनियर वगैरह थे वो सबसे बोल रहे थे कि इसका 12th का इक्विवेलेंट में होता है, कोई बोल रहा था नहीं होता है, कोई बोल रहा था कि आगे अगर आपका कहीं भी हो भी जाता है तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। लेकिन आप जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो ऑलरेडी आपका इंटरमीडिएट का समतुल्य माना जाएगा। अब देखिए कि जो 10th करके बाद 10th आप करेंगे, उसके बाद अगर डिप्लोमा करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट के समतुल्य हो जाएगा। तो यानी आप 12th लेवल पे जितना भी वैकेंसी आता है, चाहे वो रेलवे आरपीएफ हो गया या बिहार पुलिस हो गया या आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, ये सभी का जो होता है वहाँ पे आपका डिप्लोमा किए हैं 10th के बाद तो आप वहाँ पे इजीली जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप सीएचएसएल का फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि 12th रखा रहता है क्वालिफिकेशन में और 12th का इक्विवेलेंट लिखा रहता है। तो सिंपली आप इक्विवेलेंट पे क्लिक करके जो है उसको फॉर्म को आसानी से उसको फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अदर स्टेट में क्या होता है। अदर स्टेट में जैसे कि आपका बिहार को छोड़ के बात करें तो अदर स्टेट में भी डिप्लोमा को जो है 12th का इक्विवेलेंट दिया जाता है। लेकिन उसको क्या किया जाता है कि जो आपका वहाँ पर वहाँ के जो भी वो स्टेट का बोर्ड है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब आपको जो है 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलग से बन के आता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप 10th के बाद डिप्लोमा अगर पास आउट हो गए तो आपको कहीं भी कोई सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो है इंटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और ये न्यूज़ जो है सभी को फैला दीजिए, सभी स्टूडेंट को, ताकि जो जिसके मन में भी डाउट था सभी को जानकारी मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।